हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एंजाइटी के बारे में। एंजाइटी यानी कि चिंता। बहुत पहले से ये बात विदित है कि चिंता चिता के समान है, और एक हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा जाता है कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मतलब मन, आत्मा और इंद्रिय जब प्रसन्न हो तो उसको हम हेल्दी पर्सन बोलते हैं। और डिजीज़ में बेसिकली साइकोसोमेटिक जो इन्वॉल्वमेंट होता है, जो एक थिंकिंग का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, वो फिजियोलॉजी पे, पूरे बॉडी के फिजियोलॉजी को वो गवर्न करता है। तो इसलिए ये बहुत अहम हो जाता है कि हमारी जो मन स्थिति है, जो हमारे जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो बहुत अच्छे हों और जो कि ओवर एक्टिव ना हों। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ये कंफर्म हो लीजिए सबसे पहले तो एक बात कि एंजाइटी कोई डिजीज़ नहीं है। बेसिकली चिंता कोई डिजीज़ नहीं है। चिंता को रेगुलेट ना कर पाना, चिंता को कंट्रोल ना कर पाना, चिंता पे, अपनी एंजाइटी पे अपनी पकड़ ढीली रख देना ही डिजीज़ है। डिजीज़ तब बनती है जब आप एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। एंजाइटी को एक जो उसका जो डोमेन है, उसको उस डोमेन से बाहर निकल के जाने देते हो, तो आपको ये एक डिजीज़ का रूप धारण कर लेता है। वैसे तो ये फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है, एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है। इसमें होता क्या है कि बेसिकली चिंता में देखिए एंजाइटी का एक कंपोनेंट है। एंजाइटी में कभी भी जो पेशेंट होता है वो अभी आपको बताता है कि हमें घबराहट हो रही है, हमें बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आती मेरे को, स्वेटिंग, पसीने होते हैं, पल्पिटेशन होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ छिन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। इस टाइप की चीज़ें आपको पेशेंट बताता रहता है। बेसिकली है क्या, ये थॉट्स हैं, ये विचार हैं, ये हमारा जो ब्रेन है एक सॉफ्टवेयर की तरह ये काम करता है। हम इसको जो फीडबैक देंगे, जिस टाइप का फीडबैक देंगे, जिस टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट लर्निंग इसको देंगे, उस टाइप को ये सीखता रहता है। कई बार हम देखते हैं बहुत सारी आदतें हमारी कब मेरे अंदर आ गई वो मुझे पता ही नहीं चलता, जो कि आपके दोस्त में होती हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि एक बच्चा लंगड़ा के चलने लगा, उससे पेरेंट्स से पूछा गया तो ऐसा कब से हो, क्यों हो रहा है, तो बताया उसके दोस्त लंगड़ा के चलता है तो उसके साथ करते करते ये भी लंगड़ाने लगा। जस्ट दिस इज अ इनडायरेक्ट लर्निंग। देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं हम। कभी भी आप एंजाइटी को देखिए, एंजाइटी में ऐसा क्यों होता है, सांसें तेज चलने लगती हैं, पल्स आपका भारी हो जाता है, स्वेटिंग, पसीने होने लगते हैं, घबराहट होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। बेसिकली होता क्यों है ऐसा? बेसिकली जब भी कभी हम किसी चीज़ के बारे में बहुत गंभीरता से सोचते हैं तो हमारा बॉडी और ब्रेन, बेसिकली ब्रेन जो होता है हमारा एक्टिव हो जाता है, और उसमें कुछ एड्रेनलिन, कुछ इस टाइप से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, रिस्पिरेशन को बढ़ाते हैं। बेसिकली ऐसा करते क्यों है, ऐसा होता क्यों है कि उस समय हमें सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर, शरीर क्या, उसको आप ब्रेन कह लीजिए, क्योंकि थिंकिंग तो ब्रेन ही करता है। ब्रेन में सबसे ज़्यादा हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ब्रेन में हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी हमें मिलेगी कहाँ से? एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलेगी। ग्लूकोज से अकेले नहीं मिलती, ग्लूकोज के साथ जब उसका बर्न होता है ग्लूकोज का, तो जाके हमें एनर्जी मिलती है। बर्न के लिए हमें क्या चाहिए? बर्न के लिए मेरे को चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा, ग्लूकोज कहाँ मिलता है? ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगा कैसे? ब्रेन को ग्लूकोज मिलता है ब्लड के थ्रू, क्योंकि पेट में हमारा जो स्टमक में डाइजेस्ट होने के बाद इंटेस्टाइन से ब्लड के थ्रू वो ग्लूकोज मेरे ब्रेन को पहुंचता है, और ऑक्सीजन फेफड़ों के थ्रू आती है। तो होता क्या है, जब हमें उस समय ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो ग्लूकोज को ज़्यादा बर्न करना होगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा बर्न करना होगा तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। तो उसके लिए होता क्या है, ग्लूकोज का जब एड्रेनलिन सेक्रेट होता है, एड्रेनलिन करता है क्या है, बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज को भी रिलीज कराता है, रिस्पिरेशन को फास्ट कराता है, हार्ट रेट को फास्ट करता है कि ऑक्सीजन भी मिल जाए, ग्लूकोज भी ब्रेन को मिल जाए, ताकि ब्रेन अपने काम को बहुत थॉरली उसको कर ले। अच्छा, होता क्या है, चलो ठीक है, ये उस समय होता है जब आपको ज़रूरत होती है कि भाई कोई स्ट्रेस है, कोई आपको एक एडवर्स कंडीशन है, उसमें उसकी ज़रूरत है, तो ठीक है, वो बात होना भी चाहिए, और ये बॉडी की नीड है, ये नेचुरल फिनोमेना है, होना चाहिए। ये दिक्कत तब आती है जब आप इसको एबनॉर्मल समझ लेते हो। ठीक है, आपको हुआ, उसके बाद ठीक है, जब सिचुएशन नॉर्मल हुई, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि आपके ब्रेन ने उसको पढ़ लिया,
ब्रेन ने इसको रीड कर लिया। अच्छा, धीरे धीरे आप उसको फीडबैक देना शुरू करते हो, नहीं नहीं कुछ हमें प्रॉब्लम है, हमारा हार्ट रेट बढ़ गया है, सांसें तेज चल रही हैं, ये कोई बीमारी है, अभी एक डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर समझा देता है, तब भी आप नहीं मानते हो, नहीं कोई दूसरे डॉक्टर को दिखाते हो, फिर वो भी डॉक्टर वही बात बताता है कि भाई इनको कुछ नहीं है, आप इनको ले जाइए, ईसीजी करता है, इको भी हो जाता है, हर चीज़ हो जाता है पेशेंट का, लेकिन तब भी उसके अंदर से डर नहीं जाता, तो पेशेंट परेशान रहता है। अटेंडेंट उसके करते क्या है, मतलब डॉक्टर टू डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन डायग्नोसिस में अल्टीमेटली यही निकलता है कि इनको सोच की बीमारी है, इनको और चीज कुछ भी नहीं है। सोच यानी एंजाइटी, एंजाइटी यानी चिंता। दिस इज ऐसा कंपोनेंट है कि ये आपके दिमाग में अपने आप ही आता है। जब अपने आप ही आता है, ये अवांछित रूप से आ गया ये, और ये इसको आप अपने ब्रेन में पाले रहोगे, तो ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एंजाइटी डिसऑर्डर आपको बन जाएगा। मतलब वो परसिस्ट करता रहेगा, आपके रूटीन के काम में वो इंटरफेरेंस करता रहेगा। तो अब इससे हम छुटकारा कैसे पाएं? बात ये आती है कि इससे हम छुटकारा कैसे पाएं। तो देखो, मेरा एक बहुत बड़ा स्लोगन है, एक थंब रूल मैं आपको बता दूं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि आप एंजाइटी से बच सकते हैं। एंजाइटी इसलिए होती है कि आप अकेले होते हैं, आपके साथ दो ही लोग होते हैं, या तो आपका ब्रेन होता है और आपके थॉट्स होते हैं, तीसरा बीच में कोई होता ही नहीं है, और दोनों ही एक आग में घी डालने का काम करते हैं। थॉट का क्या ब्रेन का क्या काम है? बार बार उस पर थॉट आना, स्लाइड पे स्लाइड चलाना। ब्रेन तो अपना काम कर ही रहा है, वो अपना स्लाइड्स चला रहा है, और आप क्या करते हो? आप खुद में उसमें आग में घी डालते हो। नहीं, ये बिल्कुल ब्रेन हमारा सही पढ़ रहा है, हमें कोई न कोई बीमारी है, हमारे साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी, ये बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, कहीं कहीं कोई दिक्कत तो है, तभी मेरे को इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को घबराहट हो रही है, मेरे को एंजाइटी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, डॉक्टर उनको पकड़ में नहीं आ रही है, डॉक्टर को डॉक्टर नहीं समझ रहे, लेकिन मेरे को बीमारी है। तो होता क्या है, ब्रेन और कंफर्म होता है कि नहीं भाई बिल्कुल ठीक बात यही है, ये पक्की बात है कि ये बीमारी ही है, और ये परेशानी का ये है। तो वो आपको फिर दिक्कत पे दिक्कत आती जाती है। अच्छा देखिए, ठीक बात है। अब कुल मिला जुला के ठीक है, बीमारी की बात तो आई गई, एंजाइटी है, चिंता है, चिंता चिता के समान है। चिता के समान इसीलिए आज देखिए ये आप सोसाइटी में आप देखेंगे कि इस समय डायबिटीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लेयर अप हो रहा है कि 30 ईयर के बाद, 25 ईयर के बाद सभी को डायबिटीज़ हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है डायबिटीज़? उसका एक बहुत मेन रीज़न जो है, मेन एक उसका कोरिलेशन जो है एंजाइटी से, स्ट्रेस से है। एंजाइटी स्ट्रेस ऑलमोस्ट एक ही कंपोनेंट है। उसकी वजह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना एंजाइटी रहेगा, जितना मेंटल स्ट्रेस रहेगा आपको, उतना ही आपका बॉडी में ग्लूकोज सिक्रीट होता रहेगा, क्योंकि कुछ न कुछ वो जो हार्मोन्स है वो उस टाइप से सिक्रीट होता है, और वो ग्लूकोज को जो है ब्लड स्ट्रीम में वो डालता है। जब ब्लड में वही चीज़ है, ब्लड में ग्लूकोज को ज़्यादा आना ही डायबिटीज़, तो धीरे धीरे करके डायबिटीज़ बन जाता है। तो ले दे के स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि 5000 बीमारियों को आपके शरीर में जन्म देती है। ये पुरानी कहावत है, चिंता चिता के समान है। उसमें आप स्ट्रेस में जाएंगे तो बहुत सारे डिजीजेस आपको घेर लेंगे। तो देखिए, कुल मिला जुला के जो सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर इस बीमारी से छुटकारा पाना है, कि हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए, हमें चिंता नहीं चाहिए, हमें एंजाइटी नहीं चाहिए, तो करना क्या है? देखिए, आप खुद अपने में डॉक्टर हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत बड़ी बता दूं, आप इस बात को नोट कर लीजिए कि पेशेंट जब कभी किसी बीमारी का नाम आता है तो उसके दिमाग में डॉक्टर आता है, और डॉक्टर के साथ साथ उसके दिमाग में एक इंजेक्शन आता है, टैबलेट्स आती हैं, नीली पीली हरी गोलियां आती हैं, सिरप आता है, बीपी आता है, स्टेथोस्कोप आता है, बहुत सारी जांचें आती हैं। उसके दिमाग में ये नहीं आता कि ये बीमारी को हमें ठीक करने के लिए हो सकता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। अगर डॉक्टर कह रहा है आपको कि आपकी कोई बीमारी नहीं है, तो इन सब चीज़ों को कोई मतलब नहीं है। आपकी बीमारी के लिए जो एंजाइटी की जो बीमारी है, उसको आप स्वतः ठीक कर सकते हैं। आपके अलावा इसको कोई भी व्यक्ति नहीं ठीक कर सकता। इस बात को आप गांठ बांध लो। देखिए, इसके लिए करना क्या होगा? दिस इज़ अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम। ये आपके जीवनचर्या से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। तो जाएगा कैसे? जो इटियोलॉजी इसको जीवनचर्या है, माल जीवनचर्या है, आपका गड़बड़ जीवनचर्या है, तो होगा कैसे ठीक? सही जीवनचर्या कर लेने से ठीक हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं, अच्छे से समझने के बाद उस पर आप काम करना शुरू करते हैं, तो वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो सबसे पहले दिमाग को ये फीडबैक दीजिए, दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना, नॉर्मल फिनोमेना जो भगवान ने शरीर में दिया है, बॉडी में दिया है, और ये उस समय इस टाइप की घटनाएं होती हैं जब हमें, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को, मेरे अंगों को कभी अचानक बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, चाहे वो सोचने के रूप में हो, चाहे बल के रूप में हो।
तो ये नेचुरल फिनोमेना है, ट्रांजिएंट टाइम के लिए उस सिचुएशन में होता है, फिर अपने आप ये चला जाता है। जब इसको अपने दिमाग को फीडबैक दोगे कि भाई ये तो नॉर्मल फिनोमेना है, जीवन में इस टाइप की चीज़ें होती हैं, दैट्स इट, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, तो होगा क्या कि दोबारा आपका दिमाग उस पर बार बार नहीं जाएगा। अभी होता क्या है कि जब एक बार हुआ तो आपने उसको कैच कर लिया, दिस इज एबनॉर्मल फिनोमेना, तो ब्रेन ने भी इसको पढ़ लिया कि एबनॉर्मल फिनोमेना, तो परेशान करना शुरू कर देता है। देखिए इसके लिए क्या है, ट्रीटमेंट में क्या है, देखिए ट्रीटमेंट में आप अकेले, आप और अपने थॉट्स के साथ न रहें, आप अपने लोगों के साथ रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, और मोनोटोनस लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट ना करें। मोनोटोनस लाइफ स्टाइल मतलब एक टाइप की दिनचर्या, आप ऑफिस में हैं तो पूरे ऑफिस में ही हैं, संडे को आ रहे हैं तब भी काम वही कर रहे हैं, घर में बच्चों से कोई मतलब नहीं है, दोस्तों से कोई मतलब नहीं है। देखिए इन सब चीज़ों का मतलब होता है बेसिकली ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। जो इंसान होता है वो एक जानवर है, लेकिन सोशल जानवर है, सोशल एनिमल है। वो मर जाएगा अगर उसको सोसाइटी में नहीं रखेंगे। वही वो स्टेप तो यही है। एंजाइटी बहुत सारे डिसऑर्डर्स आप देख लो कि जो हो रहे हैं उसका मेन रीज़न यही है कि वो सोसाइटी से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, उनमें ये डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप के कंपोनेंट ज़्यादा पाए जाएंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं तो वो नास्तिक भी हो जाते हैं, उनको भगवान से भी कोई मतलब नहीं है। अगर भगवान साथ में रखे तो कम से कम भगवान तो है साथ में आपके, भगवान को भी नहीं साथ में रखते, ईश्वर को भी साथ में नहीं रखते आप, गॉड को साथ में नहीं रखते, अल्लाह को भी साथ में नहीं रखते आप। भाई आप अकेले ही रहते हो, जब अकेले रहोगे आपके थॉट रहेंगे तो आप अपने उसी में खिचड़ी पकाते रहोगे। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि डॉक्टर आपके पैर पकड़ता रहेगा, आपको समझाता रहेगा कि भैया आपको कोई बीमारी नहीं है, आप मानने को राजी नहीं होंगे। तो होगा क्या फिर, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट को पकड़ेंगे जो कि वो भी वही काम करेगा, वो आपको समझाएगा, आपको काउंसलिंग करेगा। व्हाट इज काउंसलिंग? काउंसलिंग क्या है? कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग तो आप करेंगे, आपका परिवार करेगा, आपके दोस्त। काउंसलिंग की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? दिन में 500 बार आप कम से कम बोलिए आई एम ओके, मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ए नेचुरल फिनोमेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ब्रेन धीरे धीरे से ये बात पढ़ लेगा कि भैया ये तो ठीक बात है, नेचुरल बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात, अकेले ना रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, ऑफिस से आएँ, कहीं से आएँ तो बच्चों के साथ जरूर खेलें। मेरा एक स्लोगन है, एक थंब रूल है कि अगर आप अपने अंदर बचपना जगा के रखते हैं तो आपको कभी एंजाइटी, डिप्रेशन कभी जीवन में नहीं हो सकता। इस बात को आप नोट कर लीजिए। अगर आप अपने अंदर बचपना को जगा के रखते हैं, बचपना को छुपा के रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो आप अपने जीवन में, आप मान लीजिए, एंजाइटी, डिप्रेशन कभी नहीं हो सकता। उसका रीज़न क्या है? बच्चों में तो कभी नहीं होता। आप बताइए कोई बच्चा डिप्रेशन आपको दिखता हो, एंजाइटी भी उसको होती हो, क्यों? रीज़न बिहाइंड दिस, वो मस्त रहता है अपने में, उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं होता। आप जब घर आए तो उस बच्चे के साथ बच्चा बन जाइए, उसके साथ खूब खेलिए, खूब किडिंग करिए। किडिंग इज अ गुड मेडिसिन फॉर द एंजाइटी। आप नोट कर लीजिए, इस लाइन को आप देख लीजिए, अपना लीजिए। अगर आप किडिंग करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, चाहे आपके बच्चे हों चाहे बगल के बच्चे हों, 10 बच्चों के साथ अगर आप खेलते हैं, आप विश्वास मानिए आपके पास एंजाइटी कहीं फटक नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चों के साथ आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप कोई न कोई गेम खेलना शुरू करें, वो भी आउटडोर गेम। जो भी आपको, टेबल टेनिस पसंद है, क्रिकेट पसंद है, आपको फुटबॉल पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, रनिंग पसंद है, जो भी व्हाट एवर, इस टाइप का कोई न कोई एक्सरसाइज के रूप में, खेल के रूप में आप बाहर निकलें। उससे होगा क्या कि जब आप जितने समय आप खेलेंगे, जितने समय आप ग्राउंड में रहेंगे, जितने समय आप अपने प्लेयर्स के साथ रहेंगे, दोस्तों के साथ रहेंगे, उतने समय तक एंजाइटी रहेगी नहीं। तो वो जो साइकिल है वो कट हो गई। बेसिकली इसमें थीम क्या है? जो थॉट्स हैं, थॉट्स के साइकिल को ही ब्रेक करना है आपको। वो ब्रेक ऐसे नहीं होगा, आप सोच के उसको कोई स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। अगर आप ये सोचो कि आपने कोई स्विच ऑफ कर दी तो कोई स्विच ऑफ नहीं कर पाओगे। आप उसको ऑफ कैसे कर सकते हो? आप अपने विशियस साइकिल जो आपने बना रखी है, सुबह उठना, काम करना और ऑफिस जाना, आना, काम करना, नहाना, ऑफिस जाना, सेम टाइप रूटीन वर्क, नो एनी चेंज, न कोई चेहरे पे इमोशन है, न चेहरे पे कोई फीलिंग है, कुछ भी नहीं है, सेम मोनोटोनस लाइफ स्टाइल। तो आपका ब्रेन जो होता है, वो ब्रेन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, और आपका ब्रेन जो है, ब्रेन का सॉफ्टवेयर हैंग आउट कर जाता है तो आपको अनाप शनाप की हरकतें ब्रेन करने लगता है। जब ब्रेन करता है तो साइकोसोमेटिक
साइको मतलब ब्रेन हो गया, सोमेटिक मतलब बॉडी हो गई। तो उसी के अकॉर्डिंग बॉडी काम करती है, तो ट्रेमर्स आने लगेंगे हाथ में, घबराहट होने लगेगी, बेचैनी, स्वेटिंग होने लगेगी, लिथार्जिक, वीकनेस। कई बार तो पेशेंट ऐसा तो एंजाइटी अटैक पड़ जाता है, पेशेंट को लगेगा तो अभी तो मर जाएगा। पेशेंट को लोग घर पे उठा के चिल्लाते हुए ले आते हैं, हम लोग देखते हैं, बताते हैं कि ठीक है आप, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, धीरे धीरे करके काउंसलिंग होती है, पेशेंट ठीक होता है। एनीवे, तो आपको इस विशियस साइकिल को आपको ब्रेक करना है। आप मोनोटोनस लाइफ स्टाइल आपको अडॉप्ट नहीं करना है, आपको अकेले नहीं रहना है। एटलीस्ट अगर आपके इष्ट मित्र दोस्त नहीं है तो अच्छा किसी अपने इष्ट को, भगवान को, गॉड को, अल्लाह को, खुदा, किसी न किसी को अपने साथ जरूर रखिए। देखिए मैं बताऊं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आप बहुत बड़े कोई तीर अंदाज नहीं बन जाएंगे। 4 लाइन आप पढ़ के, आज भी कोई अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट है, वो ऊपर वाले को मानता है, एक सुपर नेचुरल पावर को मानता है, उससे क्या होगा, आपको एक इतना बड़ा बल मिल जाएगा, 100 डॉक्टरों का जो काम है उस समय आपको मिल जाएगा। डॉक्टर क्या करता है, आपको बलि तो देता, भैया आपको कुछ नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। जब डॉक्टर ने बता दिया भगवान के साथ हैं, अल्लाह के साथ हैं, तो उसने आपको बता दिया भाई हम आपके साथ हैं। आपको फील हो जाएगा आपके साथ कम से कम एक सुपर नेचुरल पावर है। आपके अंदर का डर निकल गया, आपके बार बार जो ख्याल आ रहे हैं आप मर जाएंगे, आप जीना नहीं चाहते, वो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अच्छे दोस्तों के साथ आप रहना सीखें, आउटिंग करें, वीक में एक बार जरूर आउटिंग करें, कहीं ना कहीं कोई मूवी अपने पसंद की देखें, आप गाने सुने, जो पद्धति आप अडॉप्ट करते हैं उसको पूजा करें, या जो भी व्हाट एवर आप करना चाहते हैं, बट मोनोटोनस लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। ब्रेन को फीडबैक उसके हिसाब से मत चलाइए। ब्रेन अगर एक बार कुछ कर लिया तो उसको आप थोड़ा सा प्रोसेस करिए ना कि ये चीज़ ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर हमने बता दिया कि दिस इज अ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना फॉर ए ट्रांजिएंट टाइम, उसके बाद ये नॉर्मल होने वाली चीज़ है, तो ठीक आपको मान लेना चाहिए। होता क्या है कि एक बार आपको घबराहट, बेचैनी हुई तो आप घूमना, झोला लेकर आप घूमना शुरू कर देते हो, डॉक्टर टू डॉक्टर, डॉक्टर टू ECG, इको, BP, ये वो। अल्टीमेटली होता क्या है ना कि वो एंजाइटी वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और सही में साइकोसोमेटिक डिजीजेस ब्रेन से वो कहीं ना कहीं बॉडी में आना लगता है, सही में BP बढ़ने लगता है, सही में कुछ न कुछ होने लगता है। तो उस चीज़ को आप माने। अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर, 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर आपने बता दिया, एक कंसल्टेशन कर लो। चौथे ने जब कह दिया भाई कोई बीमारी नहीं है, तो मान लो उसको। हमने ये देखा 10 डॉक्टर बोल देते हैं, तब भी पेशेंट मानने को तैयार नहीं कि डॉक्टर साहब, तब भी कहता कि मुझे कुछ है, मैं मर जाऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। तो उस थॉट को बिल्कुल आप निकाल दें। तो जो हम आपको समझाने का मतलब है, जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये अपने दिमाग में ये फीडबैक आप डालिए दिन में 4 बार 5 बार कि आई एम बिल्कुल ओके, मैं ठीक हूँ। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए, किडिंग करिए, कोई न कोई गेम खेलिए, लिस्निंग म्यूजिक सुनिए। देखिए इसमें मेडिसिन कोई नहीं है। अगर आप ये सोचें कि भाई कांटा पैर में चुभ गया है, डॉक्टर साहब इसकी कोई दवाई बता, मैं तो यही बोलूंगा भाई कांटे को निकाल दो, दैट इज मेडिसिन। अब आपके दिमाग में डॉक्टर साहब ने तो सुई लगाई नहीं, डॉक्टर साहब ने तो टैबलेट दी नहीं, तो किस बात के डॉक्टर हैं भाई? डॉक्टर का मतलब यही होता है, जो एटियोलॉजिकल फैक्टर है, जो कारण है, जो कॉज है, उसको हटा दीजिए। अगर उससे नहीं ठीक होता तो हम दवाई देंगे, इंजेक्शंस लगेंगे, एडमिशन होगा। अगर कोई डिजीज है तो ना, अगर डिजीज नहीं है तो खामखा के क्यों बीमारी आप बना रहे हैं उसको भाई? तो अल्टीमेटली कुल मिला जुला के ये है कि एक लाइफ स्टाइल अच्छी आप फॉलो करें, बढ़िया लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, एरोबिक एक्सरसाइज करें, दोस्तों में रहें, हेल्दी पीपल्स के साथ रहें जिनकी मेंटलिटी हेल्दी है, जो हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें करें। रही बात अगर आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो कुछ मैं आपको ऐसी मेडिसिन बता दे रहा हूं कि जो आपके स्वास्थ्य के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप इसको लेते हैं तो 100 बीमारियां आपकी और दूर हो जाएंगी। एक तो आप एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए एक अश्वगंधा रिस्ट आप ले सकते हैं 10 ml to 15 ml सुबह और शाम को गुनगुने पानी में या नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, सुबह और शाम को खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद इसलिए कि कई बार ये एसिडिटी क्रिएट करता है खाली पेट, इस वजह से खाना खाने के बाद। अश्वगंधा के बाद आप एक जटामांसी आता है, आप ज़्यादा होने पर जटामांसी 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को। जटामांसी शहद के साथ सुबह और शाम को इसको आप ले सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा होता है, मेंटल रिलैक्सेशन करता है। जटामांसी हो गया आपका ये अश्वगंधा हो गया। और इसके साथ आता है ये क्या नाम है आपका, गिलोय भी बहुत अच्छा होता है इसमें, आप इसको गिलोय ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और चीज़ों में जाना चाहें
तो सिरोधारा इसके लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन सिरोधारा एक डॉक्टर ही करता है इसको, एक जो फिजिशियन होता है वो इसको करता है। सिरोधारा कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं जो हेड पे उसको गिराते हैं, जिससे कि माइंड का कंसंट्रेशन ये हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो एंजाइटी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं मैंने आपको बता दी। और एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, मैंने ये भी आपको बता दिया। और अपने दिमाग में कतई ये आप फीडबैक न दीजिए कि आपको कोई बीमारी है। बेसिकली ये कोई बीमारी नहीं है, आप इसको बीमारी बनाते हैं। तो मित्रों, ये विश्वास करिए, अगर इन टिप्स को आप फॉलो करते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो इस ग्रेवियस डिजीज से आप बच जाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत पेशेंटों को मैंने देखा है कि इस चक्कर में बहुत परेशान होते हैं और अननेसेसरी का घूमते रहते हैं और ठीक भी नहीं होते। अल्टीमेटली उनको अपने ही बिलीफ सिस्टम पे जाना पड़ता है, जो कि उनको ठीक करता है। दिन में 10 बार, 20 बार, 50 बार बोले आई एम ओके, बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेरी हुए, कोई क्वेश्चन है, अगर आप इससे रिलेटेड कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो इसको आप लोगों को भेज सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस टाइप से डिजीज़ के लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर कोई आपको डिजीज़ है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को इनबॉक्स में करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।